नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और संस्कृत अचटेट के लिए हमारी आज की 7वीं क्लास रहेगी। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है वर्णों के अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। 5वीं क्लास में हमने वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे और 6ठी क्लास में हमने यानी कि पिछली क्लास में वर्णों के बाह्य प्रयत्न पढ़े थे। उसमें हमने व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न पढ़े थे। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि लंबी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर तब दिक्कत आती है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए हमने व्यंजन वर्णों के ही बाह्य प्रयत्न पढ़े थे। और आज की वीडियो में हम स्वर वर्णों के बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। उससे पहले हम पिछली वीडियो की दोहराई कर लेते हैं। उसमें क्या था, 2 ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न में 2 ग्रुप कौन कौन से होंगे, एक तो विवार श्वास अघोष का और एक संवार नाद घोष का। ठीक है, वो विवार श्वास और अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो खर प्रत्याहार वाले वर्ण आते हैं। और अगर इस प्रकार से खर प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ण याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण इसके अंदर आएगा। जैसे कि कैक है, चैच है, टेट है, तैथ है, पैप है, और तीनों शय इसके अंदर आएंगे। शय, स और स किसके अंदर आएंगे, विवार श्वास और अघोष के अंदर आएंगे। फिर था संवार नाद घोष, इसके अंदर हस प्रत्याहार वाले वर्ण आएंगे। और हस प्रत्याहार वाले वर्ण याद न रहे तो वर्गों के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण हो गया। सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। और यह व र ल और है, ये वर्ण जो है अपने संवार नाद घोष के अंदर आएंगे। जैसे कि क वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां है ग, घ और अंग। च वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण है ज, झ, इ। फिर ट वर्ग का ड, ढ, अण। त वर्ग का द, ध, न। प वर्ग का प, ब, भ, म। और य, र, व, ल है। ये सारे वर्ण जो है अपने संवार नाद घोष के अंदर आएंगे। अलपप्राण में क्या था, वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। और य, व, र, ल ये जो है अपने अलपप्राण के अंदर आए थे। और महाप्राण में दूसरा और चौथा, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण। और अपने शल प्रत्याहार वाले वर्ण यानी कि श, स है। तो इनको हमने पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ा था। आप वहाँ उस वीडियो को देखकर ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं अगर आप पहली बार यह क्लास देख रहे हैं तो। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित बाह्य प्रयत्न। ये तीनों हैं अपने स्वरों के बाह्य प्रयत्न हैं ये तीनों। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसमें हमें ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास प्रश्न नहीं आते इसमें अचटेट से। ठीक है, 2017 के अंदर आया था एक प्रश्न, उसमें पूछा था इनमें से कौन से वर्ण के 18 भेद नहीं है, तो अ, ई, उ और एक ऑप्शन था ए। तो ए अपना राइट आंसर था। ठीक है, उसके 12 भेद थे। ठीक है, यह 2017 के अचटेट के अंदर प्रश्न आया था। तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल से नहीं करेंगे। इसमें 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, स्वरों के क्या है, 3 है अपने बाह्य प्रयत्न, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चई उदात्त, निचई अनुदात्त और समाहार स्वरित, इनको ध्यान में रख लेना है। इससे अपने नहीं आएगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है, उसमें उद्रव भाग से बोले जाने वाले अच स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। ठीक है, और कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न अधोभाग से उच्चरित अच स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। और समाहार में जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है, उस अच की जो है स्वरित संज्ञा होती है। ठीक है, ये तीनों जो है ना प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये तीनों स्वरों के हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये केवल स्वरों के हैं और इनके लिए चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, तो उदात्त के लिए तो कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया। ठीक, उदात्त के लिए कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है। जैसे अ, आ, ये सारे हैं ना सीधे अगर लिखे हुए आ जाए और पूछे कि इनका बाह्य प्रयत्न क्या है, तो उदात्त रहेगा। ठीक है, और
अभ्यंतर प्रयत्न क्या था स्वरों का, तो विपरीत था। ठीक है, उदात्त के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है, और इनका हस्त संचालन पूछ ले अगर तो सिर रहेगा। ठीक है, और अनुदात्त के लिए नीचे आड़ी रेखा होती है, जैसे कि ये ए है, ए के नीचे ये आड़ी रेखा आ गई ना, आ है, इसके नीचे आड़ी रेखा आ गई, तो ये जो है अपने अनुदात्त का चिन्ह रहेगा। और इसका हस्त संचालन पूछ ले तो हृदय रहेगा। और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा होगी, जैसे कि ये है ना कव, इसके ऊपर खड़ी रेखा है जो वो शवा, तो इसके ऊपर जो खड़ी रेखा है ना ये अपने रहेगी, स्वरित के लिए चिन्ह रहेगा ऊपर खड़ी रेखा। इसका हस्त संचालन रहेगा करणमूल। तो इससे जो है अपने ज़्यादा प्रश्न आते नहीं है खास कुछ। उदात्त अनुदात्त और स्वरित केवल प्रयत्न जो है केवल स्वरों के होते हैं। उदात्त अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जो कि आपको बता दिए गए हैं। अनुदात्त अक्षर के लिए नीचे पड़ी लाइन और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी लाइन हो गई, और उदात्त के लिए जो है कोई भी चिन्ह नहीं होता है। तो 2017 के अंदर प्रश्न आया था ना कि अपने इनमें से बताना था कि कौन से वर्ण का 18 भेद नहीं है, तो उसमें ऑप्शन थे ए, ई, उ और ए। तो ए जो अपना राइट आंसर रहेगा। इसके जो है 12 भेद होते हैं। 18 भेद अब कौन कौन से हो गए, इनके 18 भेद की अगर हम बात करें, ए की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं ए के 18 भेद। ठीक है, 18 भेद कौन कौन से हो गए, हर्षो, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, हर्षों के फिर 3 पार्ट कर लीजिए, सिर्फ हर्षों का देखिए एक बार, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, फिर इसके भी 2 भेद हो गए, अनुनासिक और अनुनुनासिक, अनुनुनासिक। ठीक है, 2 भेद इसके हो गए। फिर अनुदात्त के 2 भेद हो गए, यही अनुनासिक और अनुनुनासिक। स्वरित के भी 2 भेद हो गए, अनुनासिक और अनुनुनासिक। तो इस प्रकार से हर्षो ए के टोटल कितने हो गए, हर्षो ए के अनुनासिक और अनुनुनासिक, यानी कि उदात्त के अंदर कोई भी चिन्ह नहीं है। अनुनासिक और अनुनुनासिक, जो मूल स्वर होता है ना, मूल रूप स्वर या व्यंजन का जो वर्ण का जो मूल रूप होता है वो अनुनुनासिक होता है। ठीक है, जो मूल रूप होता है वो अनुनुनासिक होता है। और अनुनासिक आपको पता ही है, मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिक। जो मुख और नासिका से बोले जाते हैं वो अनुनासिक हो गए। ये तो हो गया अपना अनुनासिक और अनुनुनासिक। फिर अनुदात्त के ए के 2 हो गए ये वाले। फिर अनुदात्त के अपने हो गए ए और ए। ठीक है, अनुदात्त में क्या होता है, नीचे पड़ी रेखा हो जाएगी। फिर स्वरित के हो गए और ए। इसके लिए स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। 6 तो हो गए ये हर्षों के, 6 ए जो है वो हर्षों के हो गए। 6 ए के 6 भेद हर्षों के हो गए। किस प्रकार से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित पहले 3 पार्ट बनते, और फिर उदात्त के अंदर अनुनासिक और अनुनुनासिक, तो ये आ गए 2 ये हो गए। फिर अनुदात्त के 2 हो गए, फिर स्वरित के 2 हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्वरित के 2 अनुनासिक और अनुनुनासिक, अनुदात्त के 2 अनुनासिक और अनुनुनासिक। तो इस प्रकार से हर्षों के 6 ए हो गए, 6 प्रकार ए के हर्षों के हो गए। तो पीछे कितने रहे, दीर्घ और प्लुत के। दीर्घ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर आ जाएगा, आ, फिर आ और आ, नीचे पड़ी रेखा, फिर आ और आ, ऊपर खड़ी रेखा। तो दीर्घ के 6 हर्षों के, 6 ही दीर्घ के, 6 और 6 12। और इसी प्रकार से 6 जो है प्लुत के हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है ना उच्चारण में, वो प्लुत हो जाते हैं। ठीक है, तो
ए के बाद में 3 लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है 6 जो है अपने प्लुत के हो गए, 6 दीर्घ के हो गए और 6 ही हर्षों के हो गए। तो 6 दूनी 12, 6 तिये 18 भेद हो गए ए के। तो इसी प्रकार से ई के हो जाएंगे, इसी प्रकार से ऊ के हो जाएंगे और इसी प्रकार से ऋषि के हो जाएंगे। ऋषि भी हर्षों दीर्घ और प्लुत में होता है। तो ए के जो है ए, ई, ऊ और री, इनके जो है 18 भेद होते हैं इस प्रकार से। और आगे है ए, ओ, आई और औ। इनका जो है अपने हर्षव नहीं हो सकता, सिर्फ दीर्घ होगा और प्लुत होगा। तो हर्षों के 6 काट दीजिए, बाकी कितने रह गए? 6 दीर्घ वाले और 6 प्लुत के। 6 वर्ण तो हो गए अपने दीर्घ के और 6 प्लुत के हो गए। तो इनके जो है अपने 12 भेद होते हैं। और ए, ई, ऊ और री, इनके है अपने 18 भेद होते हैं, ठीक है। पीछे रहा लरी। तो लरी क्या होता है? या तो केवल हर्षव होगा या फिर केवल प्लुत होगा, उसका दीर्घ नहीं हो सकता। तो 6 और 6 12 जो है अपने लरी के भेद हो जाते हैं। और लरी और री की अपने लरी और री की वो हो जाती है, सवर्ण संज्ञा हो जाती है आपस में जो है इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। सवर्ण संज्ञा में क्या होता है कि उसमें अपने उच्चारण स्थान जो है समान होने चाहिए और अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो भी समान होने चाहिए। यत्न जो है, यत्न और उच्चारण वो अपने समान होने चाहिए। उनकी होती है अपने सवर्ण संज्ञा। लेकिन यहाँ पर जो है री और लरी में इनका उच्चारण स्थान तो नहीं है समान, इसका मुर्दा है, इसका मुर्दा है, इसका दंत है। फिर भी जो है अपने कात्यायन ने इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा की है। री लरी वर्णयो मिथ है सावर्णियम वाच्यम, वार्तिक लिखी है उसके हिसाब से इनकी सवर्ण संज्ञा कर दी गई है। तो इनकी जब सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो 12 भेद तो लरी के हो गए और 18 इसके हो गए री के। तो कितने हो गए टोटल? 30 भेद हो जाते हैं। अगर सवर्ण संज्ञा करने के बाद अगर पूछा जाए ना तो इन दोनों के जो है 30 भेद हो जाते हैं। लरी की अगर पूछ ले कि सवर्ण संज्ञा करने के बाद कितने भेद हो जाएंगे तो 30 भेद हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। 12 इसके और 18 इसके दोनों मिले तो 30 हो गए। अगर री की पूछे कि सवर्ण संज्ञा होने के बाद कितने इसके भेद है तो 30 हो जाएंगे, क्योंकि 18 री के हो गए और 12 लरी के हो गए। तो इस प्रकार से हमें इसको ध्यान में रखना है। उदात अनुदात और स्वरित में मुख्य तो यही है भेद वाले, ठीक है। और फिर भी क्या पता एग्जामिनर दे दे एग्जाम में, तो हमको यह भी याद रखना है उदात अनुदात और स्वरित स्वरों के कितने अपने बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो 3 होते हैं। कौन कौन से? उदात अनुदात और स्वरित। और ठीक है, उदात के लिए कोई भी चिन्ह नहीं होता, अनुदात के लिए नीचे आड़ी रेखा होती है और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा होती है। और ए, ई, ऊ, री इनके 18 भेद होते हैं। ए, ओ, आई, औ इनके 12 भेद होते हैं। और लरी के अगर सीधा पूछे तो 12 भेद होते हैं, री के अगर सीधा पूछे तो 18 भेद होते हैं। और इनके आपस में सवर्ण संज्ञा कर दें तो कितने भेद हो जाएंगे? तो 30 भेद हो जाएंगे, ठीक है। यह था अपना वर्णों के बाह्य प्रयत्न का टॉपिक। अभी हम शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो में ही संज्ञा, कुछ महत्वपूर्ण संज्ञाएं हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना इत संज्ञा। तो इत संज्ञा की जो है, इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र कितने हैं? 6 है, ठीक है। उनको हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम एक सूत्र ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना नया टॉपिक जो है संज्ञा पर महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं, उसमें हम इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र पढ़ेंगे सबसे पहले। क्योंकि हम पीछे पढ़ रहे हैं जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। तो किन किन सूत्रों से उनका लोप होता है वह आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो है पीछे एग्ज़ाम के अंदर जो प्रश्न आए हैं ना संज्ञाओं से जो पीछे एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। यह है अपने 2018 के अंदर आया हुआ अचटेट के TGT के अंदर प्रश्न।
धातु सूत्र गण उनादि, इनकी संज्ञा क्या होती है? तो नीचे 4 ऑप्शन थे, आदेश संज्ञा, उपदेश संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा। तो इसका उत्तर रहेगा अपना उपदेश संज्ञा। धातु सूत्र गण उनादि, इनकी जो है उपदेश संज्ञा होती है। ठीक है, इनको हम डिटेल में करेंगे आगे। एक बार इतना देखिए, तो ये आपको बता ही दिया, माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की जो है इत संज्ञा होती है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की क्या संज्ञा होती है? तो इत संज्ञा होती है। ठीक है, ये था अपने 2018 के अंदर आया हुआ प्रश्न। अब 2020 के अंदर क्या प्रश्न आया है? नीचे 4 ऑप्शन थे और इनमें हमें बताना है कि संज्ञा सूत्रम अस्ति, इनमें से हमें संज्ञा का सूत्र कौन सा है वह बताना है। तो इक्को यणचि अपने हो गया, अपने इक्को यणचि संधि का सूत्र हो गया। कौन सी संधि का? यण संधि का। वृद्धिरा दईच, वृद्धिरा दईच, यह किसका है? यह अपने वृद्धि संज्ञा का, वृद्धि संज्ञा का अपने सूत्र रहेगा। अगर वृद्धि रेची आ जाता ना सीधा, वृद्धि रेची, तब तो अपने संधि का हो जाता। आदगुण जो है गुण संधि का अपने है सूत्र है, आदगुण गुण संधि का। अकह सवर्णे दीर्घ है, तो यह अपने सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र है। वृद्धिरा दईच, यह अपने रहेगा वृद्धि संज्ञा का सूत्र। अगर यहाँ पर वृद्धि रेची आ जाता तब अपने वृद्धि संधि का सूत्र हो जाता, और यहाँ पर अदेंग गुण आ जाता, आदगुण की जगह अदेंग गुण है, तो अपने गुण संज्ञा का सूत्र ये वाला हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये आदगुण जो है अपने गुण संधि का सूत्र है, और वृद्धिरा दईच ये अपने संज्ञा सूत्र रहेगा। ठीक है, वृद्धिरा दईच यह अपने संज्ञा सूत्र रहेगा, और ये तीनों जो है संधि के सूत्र है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन थे, इनमें हमें बताना है कि संज्ञा सूत्र कौन सा है। तो संज्ञा सूत्र है अपना वृद्धिरा दईच। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम अपना करेंगे टॉपिक। तो एक प्रश्न और आया हुआ है 2020 के अंदर, यह था अपने इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। 4 ऑप्शन थे, इनमें से हमें बताना है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा नहीं है। तो ये चारों ही वैसे इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र हैं। 6 होते हैं टोटल, इसमें चारों जो है ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। उपदेशज, अनुनासिक, सप्रत्यय, चुट्टू और हलंत्यम, ये चारों जो है अपने इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र है। तो इसमें जो है राइट आंसर माना गया था सप्रत्यय, यह जो है अपने इत संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो अष्टाध्यायी के अंदर ये चारों ही इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र है। वैसे टोटल 6 होते हैं, उनको हम अभी डिटेल से करेंगे। ठीक है, यह प्रश्न आया हुआ है 2020 के अंदर, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना पिछले साल, तो उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, इत संज्ञा जिनकी होती है उनका लोप हो जाता है। ठीक है, तस्य लोप है, सूत्र से उनका लोप हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाते हैं। और इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र है कितने? तो 6 है। अलग अलग सूत्र से जो है उनका लोप होता है। ठीक है, तो पहला है उपदेशज, अनुनासिक, सप्रत्यय, हलंत्यम, चुट्टू, आदिरी, टूडवह, लशकव, तद्धिते, ये जो है अपने 6 इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र हैं। इससे अभी प्रश्न देखा था ना हमने, तो ये 6 सारे ही जो है अपने 6 विधायक सूत्र रहेंगे इत संज्ञा करने वाले। उसमें जो है सप्रत्यय से राइट आंसर माना था कि यह अपने इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, लेकिन यह भी है इत संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र, यह भी है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें उपदेशज अनुनासिक इत की, तो उपदेश अनुनासिक अच इत संज्ञा स्यात्, यानी कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच यानी कि स्वर की इत संज्ञा होती है। ठीक है, उपदेश का क्या मतलब हुआ? अब तो उपदेश का मतलब हुआ हमारे त्रिमुनि जो थे, कौन कौन से हैं? महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनके द्वारा किए गए प्रारंभिक उच्चारण जो है वो उपदेश होते हैं। यह आया था ना वहाँ पर, अभी प्रश्न देखा था पीछे,
धातु सूत्र गण उनादि का संज्ञा भवति। तो धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश इनको जो है उपदेश कहा जाता है। तो इनकी क्या संज्ञा होती है? उपदेश संज्ञा होती है। किनकी? धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा, ठीक है, इनकी जो है उपदेश संज्ञा होती है, इनको उपदेश बोला जाता है। यह प्रश्न आया था अपने 2018 में, धातु सूत्र गण उनादि का संज्ञा भवति। तो उपदेश संज्ञा था उसका आंसर, ठीक है। तो उपदेश का समझ में आ गया होगा। धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। जो अपने महाश्वर सूत्र वगैरह है, प्रत्यय है, धातु है, सूत्र है, तो ये सारे जो है अपने उपदेश कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने त्रिमुनि द्वारा, अपने व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि द्वारा किए गए प्रारंभिक उच्चारण थे। और त्रिमुनि कौन कौन से हैं? तो पाणिनि, कात्यायन और अपने वररुचि, कात्यायन का दूसरा नाम रहेगा, और पतंजलि। ये तीन जो है अपने त्रिमुनि रहेंगे व्याकरण शास्त्र के। अब इसमें देखिए कि उपदेशे अच अनुनासिक इत, यानी कि उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की, तो अब देखिए धातु रूप है ये, ठीक है। उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञा स्यात्। तो इत अनुनासिक जो है अच कौन से हैं? इस प्रकार से जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं वो अपने अनुनासिक अच हो जाते हैं। तो जैसे पठ हैं, तो पठ में क्या है? यहाँ पर क्या है? ये अपने अनुनासिक अच हो गया, इसीलिए इसकी इत संज्ञा हो गई और पीछे क्या रह गया? पठ। इसी तरह से एध है, तो इसमें क्या है? अनुनासिक अच है, तो इसकी इत संज्ञा हो गई और पीछे रह गया एध। तो इस प्रकार से जो है उपदेशे अच अनुनासिक इत, यह अपने इस सूत्र से जो अनुनासिक अच होते हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है, और जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है, ठीक है। यह हमने पढ़ ही लिया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है, अगली वीडियो में जो 5 बच गए ना अपने विधायक सूत्र इत संज्ञा करने वाले, उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर अच्छी लग रही है तो शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।